अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु इमादुद्दीन फमन अक़ामहा क़ामद्दीन व मन हदमहा फ़क़द हदमद्दीन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रात मोहतरम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम बुज़ुर्गान किराम, मेरे प्यारे नौजवान अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा फ़ज़्ल व करम, इनाम और एहसान हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको नमाज़ जुमा के लिए पहल से पहल हाजिर होने की तौफीक। मेरे दोस्तों, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मुक़द्दस की आयत हदीस शरीफ पढ़ी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि चंद बातें मुझे उन्हीं की ज़िम्मे में सही कहने की और हमें और आपको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जो पूरे कायनात का रब है, पालनहार है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें उस वहदहु ला शरीक के लिए है जो पूरे कायनात का रब है, मौत और ज़िंदगी का मालिक है, इज़्ज़त देने वाला है, ज़िल्लत देने वाला है, भूखा सुलाने वाला है, पेट भर करके भी सुलाने वाला है। उस अल्लाह के लिए तारीफ है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द। पूरी कायनात की सल्तनत अल्लाह के कुदरत इख्तियार में है। यख्लुकु मा यशा, जिस चीज़ को चाहता है अल्लाह पैदा कर देता है। हाँ, जिसको चाहता है ज़िंदगी देता है, जिसको चाहता है मौत देता है, और जिन मखलूक़ात को अल्लाह चाहता है पैदा कर देता है, चाहे हमारे लिए फ़ायदामंद हो या नुकसान। बज़ाहिर यहबु लिमन यशाउ इनातन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। ये रब की तारीफ़ हो रही है, उस अल्लाह की तारीफ़ आपको बताता चलूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम
कोई तूर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम कलाम कर रहे हैं। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल कर दिया, रब्बुल आलमीन क्या आप सोते नहीं? अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दिया, ए मूसा तुम रात को जब अपने बिस्तर पर जाओ सोने के लिए तो 2 कांच की बोतल लेकर के सो जाना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रात घर तशरीफ लाए, बिस्तर पर सोने के लिए गए, 2 कांच की बोतल लेकर के सोए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सोए, करवटें बदलने लगे, नींद गालिब आ गई, दोनों कांच की बोतल आपस में टकराए और दोनों कांच की बोतल फूट गए। अल्लाह दूसरे दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम कलाम करने के लिए जाते हैं, रब्बुल आलमीन क्या आप सोते नहीं है? या अल्लाह आप सोते नहीं हैं, आपको नींद नहीं आती है? हाँ, अल्लाह ने जवाब दिया, ए मूसा जब तू कल रात को 2 कांच की बोतल लेकर के सोया, उन कांच की बोतलों का क्या हाल हुआ? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगा, रब्बुल आलमीन 2 कांच की बोतल को लेकर के मैं सोया, करवटें बदलने लगा, नींद गालिब आ गई, करवटें बदलने लगा, दोनों कांच के शीशे कांच के बोतल आपस में टकराए और फूट गए। अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दिया, ए मूसा अगर तू एक रात की नींद से 2 कांच की बोतल की हिफाजत नहीं कर सकता तो मैं सो गया तो पूरी कायनात की देख रेख और इसकी हिफाजत कौन करेगा? सच कहा है अल्लाह ने, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह वो है जो हमेशा से है, जिंदा है। ला ताखुदू सिरतुन वला नौम। ए मूसा अलैहिस्सलाम सोना तो दूर की बात है, मुझे औंध तक भी नहीं आती है। नींद तो दूर की बात, नींद से पहले जो झपकी और औंध आती वो भी नहीं आती। वो अल्लाह उतने बड़े हस्ती ने हमें और आपको जिंदगी दी है, सोचने समझने के लिए दिलो दिमाग दिया है। वो अल्लाह किन किन चीज़ों पर कादिर है। या बुली मैं यशा, हम और आपसे क्या चाहता है? या बुली मैं यशा बेटा दे दे और जिसको चाहे बेटी ही बेटी दे दे, इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करे। और अल्लाह ताला जिसको चाहता है बेटा और बेटी दोनों दे दे। जिन्नात से सिर्फ इबादत करने के लिए पैदा किए, तो क्या हर वक्त आपकी इबादत में मशगूल रहे? नहीं। जब नमाज से फारिग हो जाओ तो जमीन में फैल जाओ रोजी रिज़्क़ के लिए। इन्नल्लाह अलीमुन। नमाज से उस समय नमाज पढ़ो, बाकी आप जितने भी कारोबार करना चाहते हैं कीजिए, ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह का हुक्म है। मेरे अजीज दोस्तों, नमाज की बहुत बड़ी फजीलत है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नती लोग जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी लोग जहन्नम में चले जाएंगे। जन्नतियों को तो ऐश आराम की जगह, जहन्नम तो जहन्नमी लोग परेशान हाल में होंगे। जन्नती लोग आपस में एक दूसरे से पूछेंगे, 2 भाई आ गए, पूछेंगे भाईजान हमारी बहन नहीं आई, हमारे माँ कहाँ है, हमारे अब्बा जान कहाँ है, हमारे खाला जान कहाँ है, हमारे खाला खालू कहाँ है, हमारे फला रिश्तेदार, हमारे दोस्त अहबाब कहाँ है। ठिकाना 2 है, एक जन्नत या तो जहन्नम। जो आदमी जन्नत में नहीं होगा वो जहन्नम में होगा, और जो जहन्नम में नहीं होगा वो जन्नत में होगा। कहाँ है? अब तज़किरा हो रहा है, इसको कुरान में नक्शा खींचा है। फी जन्नातिन यतसाअलून। तज़किरा होने के बाद हदीस पाक में आता है कि जन्नतियों को इस बात की इजाज़त होगी कि वो जहन्नम की दीदार कर सकता है। अब वो लोग सोचेगा चलो देखते हैं, हमारे अब्बा जान खाला जान रिश्तेदार यहाँ नहीं है तो जहन्नम में होगा, चलो देखते हैं उनका क्या हाल है। पहुँच गए। हाँ,
फी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन। मुजरिमीन से जन्नती लोग सवाल कर रहे हैं, मा सबक़कुम फी सक़र, क्या हुआ, कौन सी चीज़ ने तुम्हें जहन्नम में ले आई है? मैं तुझे रोज़ा रखने वाला समझता था, मैं तुझे हज करने वाला समझता था, मैं तुझे ज़कात देने वाला समझता था, मैं तुझे गरीबों को मदद करने वाला समझता था। क्या हुआ, कौन से ऐसी गलती की जिसकी वजह से आज तुम जहन्नम में आ गए हो? ये सवाल हो रहा है जहन्नमियों से। आज जहन्नमी लोग एक आवाज़ में सब एक ही बोल कहेंगे, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। रोज़ा रखा करते थे लेकिन नमाज नहीं पढ़ते थे। क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। बस इसी जुर्म की वजह से आज जहन्नम में आए और कुछ नहीं। उधर अज़ान की आवाज़ आती थी, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है। हाँ, लेकिन मैं तो ये समझता था कि हम लोगों के दोस्तों में आपस में गप लगाना बड़ा है। इससे ज़्यादा आनंद कहाँ मिलेगा जहाँ चंद लोग बैठे हुए हो और वहाँ गप्पें हो रही हो, मीठी मीठी बातें चल रही हो। हय्या अलस्सलाह, नमाज की तरफ हमारी कानों में आवाज़ गूंजती थी, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। मैं समझता था कि दुनिया कामयाब है, हमारा तिजारत कामयाब है, हमारा कारोबार कामयाब है, यहाँ वहाँ बैठना कामयाब है, घर परिवार आला औलाद कामयाब है। अज़ान की आवाज़ हमारे कानों में गूंजती थी लेकिन उसकी मैं परवाह नहीं करता था, कोई फिक्र नहीं करता था। आगे भी क्या था, कोई परवाह नहीं करता था। हाँ, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर नमाज है। लेकिन मैं तो सोचता था कि थोड़ी देर और सोता रहूं, बहुत अच्छा लगता था उस टाइम में सोना। मेरे अजीज दोस्तों, कल क़यामत के दिन इंसान सबसे पहली पूछ इंसान की जो होगी वो नमाज के बारे में। ये नमाज बहुत सख्त तरीन, नमाज को छोड़ना बहुत सख्त तरीन जुर्म है। और जो आदमी, जो मुसलमान अज़ान की आवाज़ पर लब्बैक कहता है, किताबों के अंदर आता है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, एक बुज़ुर्ग गुजरे हैं, आलिम दीन है, बुज़ुर्ग हैं, मुहद्दिस हैं, हदीस का दर्स देने वाले हैं। जब उस शख्स का इंतकाल हो जाता है, उनके शागिर्द उनको ख्वाब में देते हैं, हज़रत से पूछते हैं, हज़रत आपको तो माशाअल्लाह आलीशान मकान मिल गया है, महल मिल गया है, आप ऐशो आराम के साथ आ रहे हैं, अल्लाह ने आपकी गुनाहों को मग़फ़िरत कर दिया, सय्यात को हसनात से तब्दील कर दिया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे मकाम और मर्तबे को क्या देखते हो? मुझसे बड़ा मकाम और मर्तबा, मुझसे बड़ा मकाम और मर्तबा, इस मकान से भी ज़्यादा आलीशान और ख़ूबसूरत महल उस आदमी को मिला हुआ है जो एक लोहार का काम करता था। लोहार का काम करने वालों को इससे भी बड़ा मकाम मिला। मैं तो मुहद्दिस था, अल्लाह का शुक्र है, मैं तो मुहद्दिस था, आलिम था, जब मुझे इतना मिला और मुझसे बड़ा मकाम और मर्तबा एक लोहार आदमी को मिला है। अच्छा, कहाँ गए वो? मेरे पड़ोसी हैं। शागिर्द की आँख खुली, सुबह होते ही उस्ताद के बस्ती पहुँच गए। गाँव वालों से पूछने लगा, फला का घर किधर है? हाँ, अब यहाँ एक बगल में लोहार का घर रहता है। वो लोहार रहता है? बोला नहीं है, नहीं, चला गया दुनिया से। था अब है नहीं। दरवाजे पर आवाज़ लगाते हैं, कौन? हाँ, आवाज़ आती है, कौन बोल रहा है? घर से जो आवाज़ आता है, एक बूढ़ी औरत आती है, कहते अम्मी जान
ये जो लोहार है वो कौन था? कहा कि मेरा बेटा था। अम्मी जान जरा ये तो बताओ आपका बेटा कौन सा ऐसा नेक अमल करता था जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ऐसी खूबसूरत और आलीशान मकाम और महल से नवाजा है? कोई खास अमल नहीं था। बुढ़ी माँ कहने लगी बेटा उसका तो कोई अमल खास था ही नहीं। कहने लगी कुछ तो जरूर होगा। कहने लगा बेटा सुनो सुनो, एक खास अमल था, लोहा का काम करता था, लोहा गर्म किया हुआ है। हाँ गर्म किया हुआ है और गरम गरम में उसकी पिटाई होती है तब वो अपने सही काम होता है। अगर ठंडा हो जाएगा तो फिर दोबारा गर्म करना पड़ेगा। लेकिन जब अजान की आवाज आती थी, घन ऊपर किया हुआ है, नीचे लोहा गर्म है, पिटाई कर रहा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह बड़ा है, हय्या अलस सलाह, और नमाज की तरफ घन को छोड़ देता था, फौरन पहुंच जाता था मस्जिद की तरफ, नमाज की तरफ चल देता था। मेरे अजीज़ दोस्तों, जिसके दिल में नमाज की अज़मत और मोहब्बत होती है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह उसको मकाम और मर्तबे से नवाजा। सहाबी रसूल ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, कल क़यामत का दिन होगा, कमोबेश 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मतें होंगी, उनकी कौमें होंगी। परवरदिगार या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मजमे में आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस वक्त में उस मजमे में पहचान मेरी उम्मत की ये होगी कि उसके हाथ और पाँव वजू के असर से चांद की तरह चमकता होगा। मैं पहचान जाऊंगा कि ये मेरी उम्मती है और मैं अपनी उम्मती को पहचान कर करके एक एक करके छांट छांट करके ले आऊंगा जन्नत में। पहचान यही है, टिकट यही है, वजू। वजू टिकट है और वजू नमाज के लिए करते हैं, कुरान पढ़ने के लिए करते हैं। एक बात और बता दें, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं। हाँ, भागा भागा उधर से एक ऊंट आया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गया अदब से। जिस तरह बड़ों के साथ जब भी बैठा जाए अदब से बैठना चाहिए, तहजीब से बैठना चाहिए। वो जानवर, ऊंट एक जानवर है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आते हैं, दोनों जानवर इस तरह बैठ जाते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो ऊंट बैठ जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते हैं। इतने में उसके पीछे पीछे उस ऊंट का मालिक भागा भागा आता है और ये शिकायत करता है, या रसूलल्लाह, ये ऊंट हमें रात को सोने नहीं देता है, बहुत परेशान करता है। मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका पूरा ख्याल करता हूँ। ऊंट रोने लगा, ज़ारो कतार रोने लगा। किताबों के अंदर आता है उस ऊंट की आंखों से आंसू के लरियां टप टप जारी है। अल्लाह अल्लाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए ऊंट, ये तुम्हारा मालिक है, तुम इसको रात को सोने क्यों नहीं देते हो, परेशान क्यों करते हो? वो ऊंट जवाब देता है, या रसूलल्लाह, मैंने आपकी हदीस सुनी है कि जो आदमी ईशा की नमाज ना पढ़े और अगर वो ईशा की नमाज पढ़ने से पहले सो जाए तो उसको अल्लाह की अजाब से डरना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह का अजाब उस पर नाजिल हो और मैं उससे साथ साथ हलाक को बर्बाद हो जाऊं। गलती मेरे मालिक कर रहा है, नमाज नहीं पढ़ के सोता है। अल्लाह का अजाब अगर उस पर आएगा तो उसके साथ मैं भी तो पीसा जाऊंगा, मैं भी तो हलाक हो जाऊंगा। या रसूल अल्लाह, मेरे मालिक को कहिए कि ये नमाज पढ़े, हम कभी नहीं तोड़ के भागेंगे, रस्सी को तोड़कर कभी नहीं भागेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, नमाज का छोड़ना कितनी बदतरीन चीज़ है कि एक ऊंट बेनमाजी के साथ मरना गवारा नहीं करता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक जानवर बेनमाजी के साथ मरना गवारा नहीं करता है, तो हम और आपको तो मरना ही है। हमारे और आपके मरने के बाद ज़मीन हमारे साथ क्या सुलूक करेगी? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेनमाजी का नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी में बेनमाजी का नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बेनमाजी का नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बेनमाजी का नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया।
हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बेनमाजी का नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने बेनमाजी का नमाज जनाजा कभी नहीं पढ़ाया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बेनमाजी का नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया। कम बेश 1,29,000 सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने बेनमाजी का नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया। ख्वाजा अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह ने बेनमाजी का नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया। हाँ, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इससे ज़रा गौर करें, इतने बड़े बड़े हस्तियों ने उन लोगों की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई जिसने नमाज नहीं पढ़ी। मेरे दोस्तों, नमाज बहुत अहम इबादत है, इसको पाबंदी के साथ पढ़ें, जहाँ वक्त मिले वहीं पर पढ़ें। इससे लापरवाही ना करें, इससे लापरवाही करने का अंजाम बहुत सख्त होता है। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। फमन अक़ामहा अक़ामद्दीन, जिसने नमाज को कायम की उसने दीन इस्लाम की बुनियाद को कायम किया। वमन हदमहा फ़क़द हदमद्दीन, जिसने दीन नमाज को कायम नहीं किया उसने दीन की बुनियाद को ढा दिया। मेरे अजीज़ दोस्तों, एक बेनमाजी की बहुत सारी नहुसतें होती हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, हम जहाँ पर दुनिया के लिए मेहनत कर रहे हैं वहाँ पर थोड़े थोड़े आखिरत के लिए भी मेहनत करें। नमाज की पाबंदी करें जहाँ भी हो। अगर नमाज की पाबंदी होगी अल्लाह दोनों जहान में कामयाबी करेगा। क़द फ़लहल मुमिनून, यकीनन कामयाब हो गए। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू और खुजू के साथ अदा करते हैं। लीजिए, कामयाबी का ऐलान हो रहा है 18वें सिपारे में। जो नमाज की पाबंदी करते हैं अल्लाह उन्हें कामयाबी करता है। बहरहाल मेरे दोस्तों, नमाज कभी भी माफ़ नहीं है, किसी भी हाल में नहीं। हर एक साहिब ईमान को, वली को, बुजुर्ग को, पीर को, हर शख्स नमाज पढ़ते हैं और हर साहिब ईमान का फ़र्ज़ है हर एक शख्स को पढ़ना चाहिए। अल्लाह तबारक